पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजस्थान की यह धरती और राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, यहां की परंपरा एक उत्सव नहीं, हम सबके लिए प्रेरणा का दिन है। और कल राजस्थान, एकीकृत राजस्थान के रूप में जो राजस्थान हमें मिला है, जो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, परंपराएं, शौर्य, त्याग की यह धरती हमें मिली है, यह हम सबके लिए संकल्प का दिन है। और इस संकल्प के दिन को पूरा करने का काम करेंगे राजस्थान के युवा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कोटा जो एक छोटी काशी है, जहां देश भर का विद्यार्थी अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है, आज की इस धरती से आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की युवा नीति के माध्यम से राजस्थान के नौजवानों को रोजगार देने की नई दिशा की ओर, और किस तरीके से राजस्थान का नौजवान, जिसका एक इतिहास है और उसके साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका चिंतन, उनका नया दृष्टिकोण है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, आने वाले समय के अंदर ये राजस्थान का युवा ही राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगा। और इसीलिए इस विकसित राजस्थान को बनाने में हमें हमारे विरासत को याद करना चाहिए। ये राजस्थान की विरासत शौर्य, वीरता की धरती की विरासत है, त्याग, समर्पण की, वीरांगनाओं के बलिदान की धरती है। ये धरती राणा प्रताप की, राणा सांगा की धरती है, जिसका शौर्य, जिसकी वीरता की कहानी देश में नहीं, दुनिया के अंदर आज भी नई प्रेरणा देती है। जब भारत का इतिहास जब पढ़ने लगेंगे तो इस इतिहास के अंदर बिना राजस्थान के बलिदान और शौर्य के बिना वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए इस धरती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों के अंदर एक नई कल्पना के साथ इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके 2 बजटों के अंदर उन्होंने किस तरीके से राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विकास हो, किसान के जीवन में परिवर्तन हो, नौजवान को रोजगार मिले, गरीब वंचित लोगों को न्याय के साथ आत्मनिर्भर बने, और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन बनाने के लिए इस 2 बजटों में उन्होंने अपना विजन दिया है, अपना दृष्टिकोण दिया है। और मैं कह सकता हूं, कोटा की धरती पर, हाड़ौती की धरती पर आपने राजस्थान के नौजवानों को एक नए दृष्टिकोण को दिया है। इस बजट में आपने स्किल यूनिवर्सिटी, और स्किल यूनिवर्सिटी के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ नया इनोवेशन का हब, ताकि आने वाले समय के अंदर राजस्थान का नौजवान कौशल और कुशलता के साथ अपने नए इनोवेशन, नए चिंतन के साथ
आने वाले समय के अंदर एक नए स्टार्टअप के साथ देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कर सके। कोटा की धरती से निकला हुआ नौजवान केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में नेतृत्व करता है। यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का आईआईटीएन भारत को और भारत के बाहर विश्व को भी नई दिशा देने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कोटा के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम गांव से लेकर शहर तक गांव की ढानी के बेटा अंतिम नौजवान को भी स्किल करें, कौशलता करें और उसके साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किस तरीके से हम आत्मनिर्भर नौजवानों की दिशा कर सकते हैं। और यही ये युवा नीति के अंदर है। आने वाले समय के अंदर इस युवा नीति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया सपना, नया दृष्टिकोण दिया है। और आने वाले समय के अंदर जहां सरकारी नौकरियां तो हो गई सही, लेकिन राजस्थान के हर गांव के अंदर अपनी स्किल के साथ गांव के आत्मनिर्भर बनाने में और किसान खेती और पशुपालन से लेकर सारे चीजों को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर कोटा के अंदर मदर डेयरी के साथ गांव ढानी के अंदर पशुपालन और यहाँ के सब्जी विक्रेताओं को नई दिशा देंगे, क्योंकि कोटा वह शहर है जहां आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक नया विकास मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इसी मैदान से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था जब हमारी राजस्थान में सरकार आएगी तो हम कोटा में एयरपोर्ट बनाएंगे। और आज एयरपोर्ट का टेंडर हो चुका है। बहुत शीघ्र अगले 2 महीने में एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। तो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से आने वाले समय के अंदर नए उद्योगों को निवेश मिलेगा। किसान मजदूर को अपना काम, अपनी खेतियार, अपनी सब्जी फल के लिए दिल्ली और बम्बई में 4 घंटे और 7 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाएगा, ताकि यहां का हाड़ौती का किसान भी आत्मनिर्भर होगा। रेल कनेक्टिविटी में दोनों रेलवे स्टेशन आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो कोटा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत होगा। यहाँ की चंबल नदी, यहाँ का पर्यटन का विकास, मुकंदरा का, रामगढ़ का, यहाँ की चंबल नदी के अंदर जल स्पोर्ट, ऐसे बहुत सारे काम इस बार बजट में लिए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं आने वाले समय के अंदर हाड़ौती का विकास एक नए आयाम की ओर लेगा। मैं कह सकता हूं इस 2 साल के बजट में एक हमने दिशा दी है, जो 75 साल तक जिन चीजों का अभाव हाड़ौती में था, हमने इसी मन से कहा था कि इस बार राजस्थान की सरकार आने के बाद राजस्थान और दिल्ली की सरकार मिलाकर 75 साल के उन अभावों को हम दूर करेंगे और जो 75 साल तक जिन चीजों की मांग हाड़ौती की थी, उन मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे हर खेत को पानी हो, इसके साथ बिजली की कनेक्टिविटी और आने वाले समय के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टेक्निकल रूप से यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय और आने वाला समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का पशु विश्वविद्यालय दिया है, उससे आने वाले का समय में कृषि और पशुपालन मिलकर भारत को, राजस्थान को आत्मनिर्भर और हाड़ौती को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने राजस्थान समिट के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित किया है, क्योंकि राजस्थान में निवेश की बहुत संभावना है। इसलिए राजस्थान में निवेश के साथ और आने वाले समय के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा पर्यटन प्रदेश है तो राजस्थान है। इस दृष्टिकोण से हम राजस्थान को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। मैं पुनः यहाँ पर बजट के अंदर चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे पीने का पानी हो,
चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे स्किल यूनिवर्सिटी हो, चाहे पशु विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन कामों को मैं गिनाऊं तो एक लंबी परिस्थिति है। इसके आधार पर हाड़ौती का नया विकास होगा और हम सब आज यहां से इस संकल्प के साथ जाएं कि राजस्थान दिवस केवल दिवस नहीं है, ये राजस्थान का दिवस राजस्थान के नौजवानों का संकल्प है। राजस्थान का नौजवान इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगा और जब विकसित राजस्थान बनेगा तो भारत विकसित बनेगा और हमें यहां से यही संकल्प लेके जाना है। इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं मेरी जिम्मेदारी के साथ राजस्थान के विकास में मेरा योगदान होगा और मेरा कितना भी सामर्थ्य और जितनी भी मेरी शक्ति है उस सामर्थ्य और शक्ति के साथ इस राजस्थान को इस हाड़ौती के विकास की ओर लेके जाऊंगा। पुनः मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज इस कोटा की धरती से युवा नीति, युवाओं को रोजगार देने का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।